कब जीवन में यश मिलेगा, कब जीवन में कलंक लगेगा, ये विधाता के हाथ में। इस पे हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव ने कहा, भरत आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं, आप अपने पिताजी का सोच कर रहे हैं। भरत सोचिए विप्रजिवेद विहीना, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो विप्रवंश में जन्म लेने के बाद वेद नहीं जानता, उसका सोच करना चाहिए। उस राजा का, उस क्षत्रिय का सोच करना चाहिए जो नीति का पालन न करे और अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे। आप में से कई लोग बणिक होंगे, बनिया, वैश्य। गुरुदेव ने कहा उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होने के बाद कंजूस बना है, जो नित्य भगवान शिव का यजन न करे, भजन न करे और अतिथि का सत्कार न करे, वो वैश्य सोच करने लायक है। वो सेवक सोचनीय है जो मुखर हो, मान प्रिय हो और ज्ञान के गुमान में अपने श्रेष्ठ का अपमान करता हो। वो शिष्य सोचनीय है भरत जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो गृहस्थी सोचनीय है जो गृहस्थ धर्म का निर्वाह न करे। सोचिए गृही जो मोह बस करई करम पथ त्याग। वो स्त्री सोचनीय है जो घर में बात बात पर कलह करे, अपने मन से विचरण करे। भरत वो वानप्रस्थ सोचनीय है जो तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है। वो सन्यासी सोच करने लायक है जो सन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है। भरत वो मनुष्य सोच करने लायक है जो चुगली करता है, इधर की उधर करता है, केवल अपने शरीर का पोषण करता है, माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है। और भरत एक बात कहे, वो मनुष्य तो सब प्रकार से सोच करने लायक है जो मानव का शरीर प्राप्त होने के बाद भगवान का भक्त नहीं बन पाया, वो सब प्रकार से सोचनीय है, सब प्रकार से सोचनीय है। आपके पिताजी सोचनीय नहीं है भरत। आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है और आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। मैं कुल गुरु हूं, मैं कितना बोलूं। इंद्र जिसकी प्रशंसा करते हो, ब्रह्मा शंकर जिसकी प्रशंसा करते हो, राम, आप, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिसके 4 रत्न पुत्र हो, उस महाराज के भाग्य के बारे में क्या क्या बोलूं। एक बात कहना चाहता हूं भरत, सब प्रकार भूपति बड़ भागी। आपके पिताजी सब प्रकार बड़ भागी थे, आप व्यर्थ में उनको लेकर के सोच कर रहे हैं। भरत जी, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि उनको अपने प्राण से प्रेम होता ना तो वो वचन छोड़ देते, अब प्राण बचा लेते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। यही जानकर आपके बड़े भैया राम ने एक वचन का पालन किया, वन में चले गए। मैं तो कहता हूं भरत, दूसरे वचन का आप पालन करिए और राजा बन जाइए। आज आप राजा बन जाइए भरत जी। भरत जी बोले, गुरुदेव मैं कुछ पूछ सकता हूं? गुरुजी ने कहा पूछो। भरत जी बोले, गुरुदेव क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप मना कर देते तो भैया न मानते और वन में चले जाते? गुरुजी बोले, नहीं भरत, मैं मना करता तो राम वन न जाते। तो भरत जी बोले, आपने क्यों नहीं मना किया, आपने क्यों जाने दिया उनको? गुरुजी बोले, भरत आपके पिताजी ने राम की सौगंध ले ली थी। यदि राम वन न जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैंने नहीं रोका।
फिर भरत जी सोचने लगे, कहे गुरुदेव अच्छा आप रोक नहीं पाए, ये तो कह सकते थे ना कि महाराज पहला वचन भरत का राज तिलक है तो सबसे पहले वचन को पूरा किया जाएगा और बाद में दूसरा वचन पूरा होगा, ये बोल सकते थे ना। गुरु जी बोले भरत ये तो मैं बोल सकता था। भरत जी बोले आपने क्यों नहीं बोला गुरुदेव? जैसे पहले वचन के अनुसार मैं राजा बनते राज आज्ञा पारित कर देता कि अब मेरे भैया वन में नहीं जाएंगे, भैया यहीं रुक जाते और मैं पूरी सत्ता उनके चरणों में समर्पित कर देता। गुरुदेव आपने ऐसा क्यों नहीं किया? भरत जी की बात पर गुरुदेव निरुत्तर हो गए। थोड़ी देर मौन रहने के बाद गुरुदेव बोले भरत मुझे तो लगता है कि राम ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये भाव उस समय मेरे मन में आया ही नहीं। अब तो जो हो गया भरत, आप राजा बन जाओगे तो राम जी भी प्रसन्न होंगे। अब मैं तो कहता हूं अभी राजा बन जाइए, राम जी जब लौटेंगे तब राम जी को सत्ता सौंप दीजिएगा। सौंपे हूं राज राम के आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, द्विवेदी जी बोलूं, लेते समय जो मन रहता है ना, देते समय वो मन नहीं रहता है। और जी आप किसी को 1 महीना के लिए घर का मालिक बना दीजिए, चाबी दे दीजिए, 1 महीने के लिए आप मालिक हैं। 1 महीने बाद चाबी मांगिएगा, चेहरा बदला बदला दिखाई देगा। क्यों? लेते समय जो भाव रहता है वापस करते समय नहीं रहता है। गुरु जी बोले अभी राजा बन जाइए, राम जी जब लौटेंगे 14 साल बाद तो लौटा दीजिएगा। सुमंत जी ऊपर से क्या बोल दिए, मैं तो कहता हूं भरत जी राजा बन जाइए, उस समय जो आपको उचित लगेगा करिएगा। रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर। भरत जी सोचिए अरे भगवान की सत्ता, भगवान को वापस लौटाते समय मुझे उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा, इसका मतलब मेरी मति पलट सकती है। भरत जी सावधान हो गए। कौशल्या मैया ने भी कहा राजा बन जाइए। भरत जी खड़े हो गए। खड़े होकर बोले सबसे कि आप सब वही कह रहे हैं जिसमें आप सबको मेरा हित दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा हित राजा बनने में नहीं है, मेरा हित भैया की सेवा करने में है। गुरुदेव आप कहते हैं राजा बन जाइए। कोई स्त्री यदि बिना कपड़ा का गहना पहन ले तो वो आभूषण व्यर्थ लगे। कल्पना करिए शरीर पर कोई कपड़ा ना हो और सिर से पांव तक गहना पहन लिया जाए, कैसा लगेगा? बेकार। जिसके शरीर में रोग हुआ है उसके लिए नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है। मन में यदि विरक्ति नहीं है तो ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। कितना भी सुंदर शरीर क्यों न हो, उसमें प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, और यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई। भरत जी कहते हैं आप सबने अपनी अपनी बात कह दी, आज्ञा मिले तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। आपन दारुण दीनता सब ही कहूं, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनी। भरत जी हाथ जोड़कर बोले कि जब तक मैं भैया के चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। आपसे एक बात बोलूं, पूछूं,
आप भी इसका उत्तर दीजिए। गुरु जी भरत जी को कह रहे हैं कि भरत जी आप राजा बन जाइए। भरत जी बोले मैं राजा नहीं बनूंगा। ये गुरु आज्ञा की अवहेलना है कि नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, बोलिए, जोर से बोलिए। तो क्या भरत जी गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं? ये प्रश्न है। गुरु जी कह रहे हैं कि राजा बनिए, भरत जी बोले नहीं बनूंगा, मैं चित्रकूट जाऊंगा। तो अवहेलना है? कदापि नहीं है। क्यों? भरत जी गुरु जी की बात को आज्ञा मान ही नहीं रहे हैं। गुरु जी की बात को भरत जी उपदेश मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? कहते हैं मोहि उपदेश दीन गुरु नी का। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत अच्छा उपदेश दिया है। अब समझिएगा, मैं यहां कथा कर रहा हूं तो मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आज्ञा यदि गुरुदेव दे देते कि मेरी आज्ञा है भरत जी शिकार करिए, भरत जी की हिम्मत नहीं थी, मना कर देते। गुरुदेव ने आज्ञा नहीं दी है, उपदेश दिया है। मैं आपको कथा में उपदेश कर रहा हूं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उपदेश आप सुन रहे हैं, अब ये आपके ऊपर है। आप मानिए, आप न मानिए, आप स्वतंत्र हैं, आप पर कोई बंदिश नहीं है। गुरु जी की बात को भरत जी उपदेश मान रहे हैं। इसलिए कहते हैं गुरुदेव आप तो बहुत अच्छा कहे हैं, लेकिन मेरा मन इसमें लग नहीं रहा है। प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही, मैं प्रातः काल भैया के पास जा रहा हूं। और भरत जी कहते हैं मुझे पता है कि मैं ही अपराधी हूं, मेरे कारण ही मेरे घर में सब उत्पात हुआ है। लेकिन गुरुदेव एक बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैं भैया के पास जाऊंगा ना, मुझे विश्वास है भैया जैसे अपने इस अपराधी भाई को भी देखेंगे ना, मुझे विश्वास है गुरुदेव मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़ करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है, वो मेरा त्याग नहीं करेंगे कभी। मैं कल प्रातः काल जा रहा हूं। अयोध्या वासी सुने कि भरत जी सबको लेकर के चित्रकूट जाएंगे। बाबा कहते हैं ए जी चलता प्रातः लखी नीरनऊ के भरत प्राण प्रिय भे सबही के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के, भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूरति जनु आही, राम प्रेम मूरति जनु आही, तात भरत सकाहे न कहू, तात प्राण समान राम प्रिय हो, प्राण समान राम प्रिय हो, प्राण समान राम प्रिय। पूरी अयोध्या जय जयकार करने लगी। आपको बताऊं उस रात्रि अयोध्या में कोई सोया नहीं है। कहें
अयोध्यावासी सोचे कि राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे सोए थे तो राम जी छोड़ के चले गए। आज यदि अयोध्या में सो गए और कहीं भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? कोई सोया नहीं। जो वृद्ध लोग थे, जो छोटे छोटे बालक थे, उनको कहा गया कि आप कहीं जाएंगे नहीं, आप घर में रहेंगे। जिसको कहा गया आप घर में रहेंगे, उसको ऐसा लगा किसी ने गले पर तलवार रख दिया हो। पवित्र सेवकों को बुलाया भरत भैया ने और अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। कैसे सेवक जे सपन हूं निज धर्म न डोले। इसका मतलब उस समय भी ऐसे लोग थे जो अपने धर्म से डोल सकते थे। तभी न लिखना पड़ा कि जे सपन हूं निज धर्म न डोले। पवित्र सेवकों को बुलाया और बुला करके अयोध्या के संपूर्ण रख रखाव का भार सौंपा। गुरुदेव भगवान से भरत जी अनुमति मांगते हैं, गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए तो हम राज्याभिषेक की पूरी सामग्री ले लें और वन में चलते ही आप भैया का राज तिलक कर दीजिएगा। जैसे गुरुदेव से भगत जी ने पूछा, गुरुदेव ने अनुमति दी, भरत भैया ने पूरी सामग्री ली और पूरे समाज को लेकर भरत भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत भैया चित्रकूट श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचे हैं। राम जी ने पूरे समाज को उचित स्थान दिया विश्राम के लिए। अब चर्चा होने लगी कि कैसे वापस चलेंगे राम जी। एकहु जुगुति न मन ठहरानी। गुरुदेव भगवान ने पूरे समाज से कहा, देखिए राम वन में रहें चाहे राम अयोध्या में रहें, अयोध्या के राजा राम ही है। क्यों? राम जीव नहीं है, राम भगवान है। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वस भगवान। राम भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। मैं कहता हूं कि हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये मेरे अनुसार है। कहिए क्या करना है? भरत जी बोले, गुरुदेव जो आप कहेंगे। गुरु जी ने कहा, भरत यदि आप और शत्रुघ्न 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या वापस चला जाऊंगा। परंतु उनके बदले आपको दोनों को, भाई को 14 वर्ष अयोध्या से छोड़कर वन में रहना पड़ेगा। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 वर्ष नहीं, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव। मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरी बासु। गुरुदेव भगवान कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष वन में रहने को तैयार होगा। राम जी के पास गए और जाकर बोले, राम भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है।
मैं तो कहता हूं जो भरत जी बोल रहे हैं वही किया जाए। भरत जी ने राम जी को 3 बात कही। कितनी बात? या तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे उनके जगह पर रख लीजिए, नहीं तो दूसरी बात, आप तीनों वापस चले जाइए, मैं शत्रुघ्न हम दोनों वन में रहेंगे। नहीं तो तीसरी बात, आप मैया को लेकर वापस अयोध्या जाइए भैया, शत्रुघ्न, मैं और लक्ष्मण हम तीनों वन में रहने को तैयार हैं। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आपका मन प्रसन्न हो प्रभु करिए। तब तक श्री जनक जी महाराज आ गए। राम जी ने उनका स्वागत किया है, उचित स्थान दिया है। 4 दिन बीता है। सीता मैया की मां सुनैना जी जाकर कौशल्या जी से मिली हैं। कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा कि आप जनक जी से कहिए कि ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। अगला दिन हुआ है, आप दर्शन करिए। उचित क्या है संजीव जी? भरत जी कहां रहे? आप लोग बोलिए, भरत जी कहां जाके रहे? वन में कि अयोध्या में? जो उचित है बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा है। अयोध्या में, जोर से बोलिए, अयोध्या में। उचित यह है कि भरत जी अयोध्या में रहे, राम जी वन में रहे। लेकिन ये बात कहेगा कौन? कौन भरत जी से कहेगा कि आप वापस चले जाइए, राम जी वन में रहे? कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जब कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत भैया खड़े हुए और राम जी से प्रणाम करके बोले, प्रभु मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं? राम जी बोले, कहो। तब भरत जी कहते, प्रभु दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था, तुम्हारे हाथ मेरी सारी व्यवस्था, सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। क्या कहा भरत जी ने? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी बोले, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा। राम जी बोले, कौन सी सेवा? भरत जी बोले, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की कोई सेवा नहीं होती। सरकार है? अब आप कल्पना करिए, गुरु जी हैं, रोज गुरु जी का पांव दबा रहे हैं, अब बात गुरु जी की कोई नहीं मान रहे हैं, तो ये पांव दबाने का क्या मतलब है? वो है? भरत जी कहते हैं, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा।
स्वामी की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है प्रभु। मैं वही सेवा प्राप्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप अपने मुख से मुझे आज्ञा दीजिए कि भरत आप ये करो, मैं वही करूंगा, आप जो कहिए। राम जी ने भरत जी को अपने निकट बिठाया और कहा, भरत आप तो सब जानते हैं, आप अपना भी धर्म जानते हैं, आप मेरा भी धर्म जानते हैं। मैं तो यही कहूंगा भरत जी, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करवा दीजिए। भरत जी बोले, भैया तीर्थराज प्रयाग में मिल रहा था धर्म, मैं छोड़ के चला आया। मेरे लिए एक ही धर्म है, आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, आप आज्ञा दीजिए। जैसे भरत जी ने कहा, राम जी बोले, ठीक है मैं बोलता हूं, मैं जो बोलूंगा आप करेंगे ना? भरत जी बोले, जो आज्ञा प्रभु। राम जी बोले, चलिए हम और आप बंटवारा करते हैं आज। भरत जी बोले, भैया आप बंटवारा करेंगे मेरे से? अयोध्या की संपत्ति को आप छोड़कर आए, उसी संपत्ति को मैं भी छोड़कर आया, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, बंटवारा करेंगे, परंतु संपत्ति में नहीं, आज हम अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे। भाई हम लोग विपत्ति बांटेंगे घर का। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी बड़ी कठिना। ये प्रसंग कहता है, माई बाप घर में यदि बंटवारा करना हो तो भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति बांटने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे। आप देखिएगा जीवन में जब धन बढ़ने लगता है ना, तो बहुत नए नए भाई जन्म ले लेते हैं। लोग परिचय कराते हैं, महाराज ये मेरे भाई जैसे हैं, एकदम बिल्कुल भाई जैसे हैं। और याद रखिएगा, जिसके साथ जैसा लग जाता है ना, वो भाई नहीं होता है। भाई को नहीं कहते कि ये भाई जैसे हैं, भाई भाई होता है। और जो कुछ नहीं होता है उसमें जैसा लगाना पड़ता है। धन बढ़ेगा, ये भाई जैसे लोग बहुत मिलेंगे। जब जीवन में विपत्ति आएगा ना, तो अपने भाई को छोड़कर दूसरा कोई नहीं दिखाई देगा। इसलिए अपने संबंध को बचाइए। वर्तमान समय में बड़ी आवश्यकता है संबंधों का संरक्षण करना है। राम जी बोले, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष भरत आप अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, बोले, प्रभु अभिषेक की सामग्री आई है, आज्ञा दीजिए तो यहीं पर अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले, नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि ले जाकर, आप कभी मध्य प्रदेश में है, चित्रकूट गए होंगे। चित्रकूट और बांदा के बीच में कुआं है, उसी कूप में ले जाकर अत्रि मुनि ने भरत जी से बोलकर और राज्याभिषेक की पूरी सामग्री उसमें सुरक्षित करवाई और कहा, भरत जी आज के बाद इसका नाम भरत कूप होगा। हाँ। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन की बारी है, आज विदा का दिन है। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, पूरी अयोध्या की प्रजा बैठी है। इधर इधर भरत जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, शत्रुघ्न जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, पूरा परिवार है, सब बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। राम जी कैसे बोल दे भरत जी को कि आप चले जाइए और दर्शन करिए। भरत जी समझ गए कि भैया को संकोच हो रहा है, तो भरत जी ही खड़े होकर बोल दिए। क्या बोल दिए? अब गोसाई मोहि देहु रजाई, अवधि भरी
यहां दर्शन करिए चौपाई की अर्धाली में भरत जी खड़े होकर क्या बोले, राम जी को गोसाई बोले, हे स्वामी मोहि देहु रजाई। रजाई मतलब ओढ़ने वाला रजाई नहीं। भरत जी को ठंडा नहीं लग रहा है कि रजाई मांग रहे हैं, रजाई दीजिए, नहीं। रजाई मतलब राज आज्ञा। रजाई मतलब भरत जी कहना चाहते हैं कि मैं राजा नहीं हूं, आप राजा हैं। राज आज्ञा कौन देगा? जो राजा होगा वो देगा। भरत जी कह रहे हैं मैं अपने भैया से नहीं बोल रहा हूं, मैं अयोध्या के महाराज से बोल रहा हूं। क्यों? यदि भैया बोलेंगे जाने के लिए ना, हो सकता है प्रेम के कारण मैं जा न पाऊं, लेकिन यदि राजा बोल देगा जाने के लिए तो राज आज्ञा हो गई, फिर मुझे जाना पड़ेगा अयोध्या। इसलिए भरत जी बोले, हे प्रभु आप राजा बन करके मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा और 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करूंगा। सेवों अवध अवधि भरी जाए। जैसे भरत जी ने बात कही, राम जी उठ करके भरत जी को हृदय से लगा लिए, गले लगा लिए प्रभु। बहुत सिखाया राम जी ने। भरत कुछ भी करना ना माताओं से और गुरु जी से पूछ पूछ कर करना है। देखो भरत, आप मुखिया बन के जा रहे हैं। मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। क्या? मुख भोजन करता है। अच्छा आप बताओ, शरीर में दाहिने हाथ और बाएं हाथ में सबसे अधिक मेहनत कौन हाथ करता है? हाँ, दाहिना हाथ। बायां हाथ कम मेहनत करता है। लेकिन जब मुख भोजन करता है ना, तो मुख ये नहीं सोचता कि दाहिना हाथ बहुत मेहनत करता है, इसको ज्यादा प्रोटीन विटामिन भेजो, बाएं को कम भेजो, नहीं करता। मुख भोजन लेता है तो सिर से लेकर पांव तक जितने अंग है सबको समान रूप से पोषण देता है। उसी प्रकार आप मुखिया हो, मुखिया को एक भाव से देखना चाहिए सबको। खूब समझाया प्रभु ने। भरत जी सुन रहे हैं, लेकिन भरत जी के हृदय को शांति नहीं है। क्यों? भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं अपने साथ। और राम जी जैसे समझ गए। यहां गुरुदेव भगवान मेरे कहते हैं राम जी का एक नवीन अवतार हुआ है। कौन सा अवतार? पादुका अवतार। भगवान पादुका लेकर नहीं गए थे, भरत जी को देने के लिए प्रभु ने पादुका के रूप में परिवर्तित कराया अपना स्वरूप और भरत जी को दिया। बाबा कहते हैं, प्रभु कर कृपा पावर देने, प्रभु कर कृपा पावर देने, सादर भरत शीस धरि, सादर भरत शीस धरि, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे 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 ते। प्रभु ने जैसे पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया है। उनको ऐसा लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं
श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या वापस जा रहे हो। विदा के समय राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया है। दोनों भैया बहुत रोए हैं। दोनों समाज, मिथिला और अयोध्या के समाज को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करके भगवान ने चित्रकूट से विदा किया है। भरत जी दोनों समाज को लेकर श्री अयोध्या पहुंचे हैं। जाकर भरत जी ने पहला जो कार्य किया, भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर ले जाके रख दिया। श्री जनक जी महाराज 5 दिन पूरे समाज के साथ अयोध्या में रुके और राजपाट को व्यवस्थित करा करके विदा लेकर के मिथिला गए। माताओं की सेवा में भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को लगाया और गुरुदेव भगवान से बोले, गुरुदेव भैया मेरे वन में है, सेवक हो कि मैं महल में रहूंगा उचित नहीं लग रहा है। अनुमति लेके भरत जी नंदीग्राम चले गए। नंदीग्राम में कुटिया बना के भरत जी रहने लगे। रात्रि में जब भरत जी सोने गए तो सोचे भैया तो धरती पर सोते होंगे, अब मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। अस्तु भरत जी धरा में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में सोने लगे। सब प्रकार से अयोध्या की प्रजा भरत जी की प्रशंसा करती है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड को पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत मुनि मन अगम जम नियम विषम व्रत आचरत दुखदाहदारी दम्भ दूषण सुजसमिस अपहरत को दुखदाहदारी दम्भ दूषण सुजसमिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सखरे हरि राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सखरे हरि राम सन्मुख करत को राम सन्मुख करत को राम सन्मुख करत को। जैसा मैंने आपको बीच में एक दिन निवेदन किया, गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी यदि जन्म न लेते तो कलयुग के कलमश का हरण कौन करता। जो अष्टांग योग सबको दुर्लभ है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता। और यदि भरत जी जन्म न लेते तो इस कलयुग में इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता। भरत भैया के चरित्र को बाबा कहते हैं, भरत